नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जय माता दी आपका हार्दिक स्वागत है। माता रानी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी। हमारे प्रिय दोस्तों, आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन त्योहार भद्रा काल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि भी 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। दोस्तों, इस बार लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाना चाहिए और वही कुछ लोगों का मानना है कि 10 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 9 अगस्त या फिर 10 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्राकाल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया होगा। इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्राकाल में राखी का त्योहार मानना अशुभ बताया गया है। इसीलिए भूल कर भी भद्राकाल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रकाली में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया। इसके अलावा भद्र, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्राकाल के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा, उसका परिणाम सदैव ही अशोक होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्राकाल के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने। लेकिन याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहने के पश्चात मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि अवश्य रख लें और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान के पास रखें। इसके पश्चात आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के पश्चात भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाकर फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें। उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के और अंत में भाई की आरती उतारे। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके पश्चात भाई का मुंह मीठा कर कर भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के पश्चात भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। इस दिन कई शुभ संयोग बने हुए हैं, जो पर्व की महत्ता को कई गुना बढ़ा रहे हैं। खास बात यह है कि इस वर्ष राखी पर भद्रा का साया भी नहीं है, परंतु राहुकाल होने के कारण राखी बांधने का सही समय क्या है, यह सवाल बना हुआ है। ऐसे में आइए इस दिन के शुभ मुहूर्त और संयोग को विस्तार से जानते हैं। पंचांग के मुताबिक सावन की पूर्णिमा पर भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त होगी। यह 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 1:52 पर समाप्त होगी। चूंकि इस दिन सूर्योदय सुबह 5:52
47 पर होगा। इसलिए रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर भद्रा का साया मान्य नहीं होगा। ज्योतिषियों के मुताबिक रक्षाबंधन पर राहुकाल सुबह 9:07 से 10:47 तक रहने वाला है। ऐसे में आप इस अवधि में भाई को राखी बांधने से बचें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहुकाल में कोई भी नया और शुभ काम नहीं करना चाहिए, यह उचित नहीं होता है। ज्योतिषियों की माने तो रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से शुरू होगा। यह मुहूर्त इस दिन दोपहर के 1:24 तक बना रहेगा, परंतु बीच की अवधि में सुबह 9:07 से 10:47 तक राहुकाल है। इसलिए आप इस समय को छोड़कर अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। इस बार राखी पर सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, जो सुबह 5:47 से दोपहर 2:23 तक रहेगा। इसके अलावा सौभाग्य योग का संयोग होने से पर्व की महत्ता अधिक बढ़ गई है। यह प्रातःकाल से लेकर 10 अगस्त को 2:15 तक है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 12:53 तक है। अमृतकाल पूरे दिन रहने वाला है। मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना की प्राप्ति होती है। उसका कभी अमल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। दोस्तों, राखी बांधने के पश्चात भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। इस दिन कई शुभ संयोग बने हुए हैं, जो पर्व की महत्ता को कई गुना बढ़ा रहे हैं। खास बात यह है कि इस वर्ष राखी पर भद्रा का साया भी नहीं है, परंतु राहुकाल होने के कारण राखी बांधने का सही समय क्या है, यह सवाल बना हुआ है। ऐसे में आइए इस दिन के शुभ मुहूर्त और संयोग को विस्तार से जानते हैं। पंचांग के मुताबिक सावन की पूर्णिमा पर भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त होगी। यह 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 1:52 पर समाप्त होगी। चूंकि इस दिन सूर्योदय सुबह 5:47 पर होगा, इसलिए रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर भद्रा का साया मान्य नहीं होगा। ज्योतिषियों के मुताबिक रक्षाबंधन पर राहुकाल सुबह 9:07 से 10:47 तक रहने वाला है। ऐसे में आप इस अवधि में भाई को राखी बांधने से बचें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहुकाल में कोई भी नया और शुभ काम नहीं करना चाहिए, यह उचित नहीं होता है। ज्योतिषियों की माने तो रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से शुरू होगा। यह मुहूर्त इस दिन दोपहर के 1:24 तक बना रहेगा, परंतु बीच की अवधि में सुबह 9:07 से 10:47 तक राहुकाल है। इसलिए आप इस समय को छोड़कर अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। इस बार राखी पर सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, जो सुबह 5:47 से दोपहर 2:23 तक रहेगा। इसके अलावा सौभाग्य योग का संयोग होने से पर्व की महत्ता अधिक बढ़ गई है। यह प्रातःकाल से लेकर 10 अगस्त को 2:15 तक है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 12:53 तक है। अमृतकाल पूरे दिन रहने वाला है। मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना की प्राप्ति होती है। उसका कभी अमल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ में खेलेगा। रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ होगा। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर सदैव लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पवन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए। कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में सुंदर वस्त्र, गहने आदि अवश्य भेंट करें। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी, जय श्री गणेशाय नमः, हर हर महादेव,
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।